Hello bachcho. So first of all we will read out the question. So question says the following table shows the number of illiterate persons in the age group of 10 to 55 years in a town. Draw a histogram to represent the above data. So for this let's see the solution here. तो सिंपली यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे बोला के जा रहा है कि से एक विलेज में इलिटरेट जो पर्सन है इन द एज ऑफ 10 to 58 उनका एक डाटा रिकॉर्ड किया गया और उस डाटा को इस टेबल के जरिए हमें दर्शाया गया है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसके लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की। सो की कॉन्सेप्ट में हम जानेंगे अबाउट द हिस्टोग्राम कि हिस्टोग्राम जनरली होता क्या है। तो जनरली हिस्टोग्राम मीन्स a histogram is a graphical representation that organizes a group of data points into user specified ranges. Okay, now we will so histogram generally क्या होता है, graphical representation होता है जिसमें जो group of data है उसे along the x axis in continuous manner क्या किया जाता है, represent किया जाता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो ऑन द नेक्स्ट पेज, सो यहाँ पर जनरली अगर हम कंसिडर करें इन वैल्यूज की, सो वैल्यूज में 10 to 16, देन 16 से स्टार्ट होने की वजह यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 17 से स्टार्ट हुआ है। सो इसलिए हमें सबसे पहले तो यहाँ पर टेबल को रीड्रॉ करना होगा। सो टेबल को रीड्रॉ करने में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ले लेते हैं हम यहाँ पर एज ग्रुप, ठीक है, इन ईयर्स, और यहाँ पर सिंपली सेकंड में हमें क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन, ठीक है, नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन। तो जनरली एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसे कॉन्टिन्यूअस मैनर में लेने के लिए मैं सिंपली जो फर्स्ट यानी कि ये जो लोअर लिमिट है, ठीक है, दैट मीन्स के ये जो 10 है लोअर लिमिट, इसमें से मैं 0.5 को सब्सट्रैक्ट करूंगा और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा, माइनस 10 में से 0.5 गया, कितना हो गया, 9.5 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 16 प्लस 0.5 16.5। अब अल्टीमेटली जो नेक्स्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 16.5 से, क्योंकि यहाँ पर 0.5 में सब्ट्रैक्ट करता हूँ। सो ऑब्वियसली 17 में से 0.5 गया, कितना बच गया, 16.5। सो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस मैनर में हो जाएगा। सो यहाँ पर रीडिंग्स कुछ इस तरीके से आ जाएंगी, 23.5 से 30.5, देन 30.5 यहाँ पर आ गया हमारा, और यहाँ पर आ जाएगा 37.5, देन 37.5 to 44.5, then 44.5 to 51.5, and the last one 51.5 to 58.5, ठीक है। और जो बाकी की जो वैल्यूज है वो एज इट इज रहेंगी, जैसे कि 175 325, 175 325, 100, 150, 250, 400, and the last one 525। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सो ये वाई एक्सिस हो गया। फिर उसके बाद हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। सो ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब इस पर हम मार्किंग कर देंगे। सो जनरली ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब क्वांटिटीज हम कैसे लेने वाले हैं, तो जितने भी इलिटरेट पर्सन है, ठीक है, इलिटरेट पर्सन वो हम लेने वाले हैं ऑन वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे, एज ग्रुप इन ईयर्स, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हम स्केल क्या लेंगे। सो ऑन वाई एक्सिस हम स्केल लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 पीपल, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को हम 100 पीपल मानेंगे। से हो जाएगा 100, हो जाएगा 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900,
and this one will be our 1000. ठीक है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर एक्चुअली हमने कॉन्टिन्यूअस क्लास ले ली, तो यहाँ पर सिंपली एक एक सेंटीमीटर पर मार्क कर देंगे लाइक दिस. ठीक है, और हम यहाँ पर जो स्टार्टिंग करेंगे वो 9.5 से करेंगे. कितने से? 9.5. तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक्सटेंशन साइन लगा दूंगा. ठीक है, सो 9.5 हो गया. नेक्स्ट हमारा ये ले लेंगे हम 16.5. नेक्स्ट हो जाएगा 23.5, 30.5, 37.5, देन 44.5, 51.5, 58.5. ठीक है, सो जनरली अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस है? 7 का. सो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 7 यूनिट्स. किसके लिए? ऑन एक्स एक्सिस. अब चलिए सिंपली हम स्टार्ट करते हैं टू ड्रॉ इट. यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग 9.5 से 16.5 तक कितना बोल रहा है? 175. ठीक है, सो यहाँ पर 175. सो 175 कहाँ तक आएंगे? ये 100 के आधे से थोड़ा ऊपर तक, दैट मीन्स कि यहाँ तक आएगा. तो चलिए अब हम इसे ड्रॉ कर देते हैं बाय द रेक्टेंगल. से यहाँ तक मैंने क्या किया? एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी. अब सेकंड देख लेते हैं. सेकंड में है 325. सो 325 कहाँ पर आ रहा है? तो देखिए ये 3 है और उसके ऊपर थोड़ा सा जाना पड़ेगा, यानी पाव हिस्सा. सो 1 2 लाइन. और फिर सिंपली हम यहाँ से यहाँ तक का रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे. नाउ नेक्स्ट 100. सो 100 के लिए तो डायरेक्ट आ जाएगा. ठीक है, हमारे पास डायरेक्ट मार्किंग है 100 की. से हो गया 100. नेक्स्ट 150. सो 150 मीन्स 200 और 100 के बिटवीन में आएगा. ठीक है, यानी कि ये समथिंग कुछ इससे थोड़ा नीचे आएगा, यानी कि यहाँ पर. तो चलिए अब हम लगा देते हैं. ये हो जाएगा रेक्टेंगल. ये हो गया हमारा 1. ओके, नेक्स्ट 250. सो 250 कहाँ पर आ रहा है? देखिए 200 और 300 के बिटवीन में, यानी कि यहाँ पर कहीं कुछ आएगा हमारा ये पॉइंट पर. तो चलिए अब हम ड्रॉ कर देते हैं रेक्टेंगल को इस पॉइंट तक. ये हमने ड्रॉ कर दिया. ये हो गया 250. नाउ 400. सो 400 तो हमारे पास डायरेक्ट है. सो 400 तक हम यहाँ से यहाँ तक का 400 ड्रॉ कर देंगे. 400. नाउ 525, 525. तो 500 से 2 लाइन ऊपर थोड़ा सा यहाँ तक है. सो ये हो गया हमारा 525. ठीक है, और इस तरीके से हमारा हिस्टोग्राम तैयार होके आ जाएगा. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.